हेलो गाइस, स्मार्ट होलो निर्मा सिंघानिया चैनल पे तो सारे लोग का स्मार्ट होलो निर्मा सिंघानिया चैनल पे सारे लोग का वेलकम है ना। और जितने भी सारे लोग अभी तक हमारे चैनल पे हो और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो फटाफट जाके सब्सक्राइब कर लो, है ना। तो आज हम ऐसे टॉपिक को लेकर के आए जो काफ़ी इंटरेस्टिंग है और हमारे लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रखता है। कहीं न कहीं देखा गया है कि हम लोग के अंदर सारे क्वालिटियाँ होती है ना, जो क्वालिटी हम लोग को आगे बढ़ने के लिए चाहिए, लेकिन कहीं न कहीं हम लोग अपना क्वालिटी को भूल जाते हैं, है ना, अपना क्वालिटी को भूल जाते हैं। और हम लोग सोचते हैं बस हमारी ज़िंदगी कीड़ों मकोड़ों वाली है, हम लोग उस तरह से जीना स्टार्ट कर देते हैं। तो मैं इस चीज़ को ना एक कहानी के साथ आप लोग को समझाने वाली हूँ। तो आप लोग सारे लोग एकदम कंसंट्रेट होकर के सुनना, क्योंकि ये कहानी काफ़ी इंटरेस्टिंग अमेजिंग है ना। एक समय की बात है, एक बाज उड़ रहा था, है ना। तो जब बाज, पता है ना आप लोग को, बाज आसमान में उड़ता है ना। बाज उड़ रहा था तो गलती से क्या हुआ ना, जो बाज का अंडा होता है, बाज का अंडा ना ज़मीन पे गिर गया और ऐसे जगह पे गिरा जहाँ पे मुर्गी का अंडा था, है ना। क्या चीज़ का अंडा? मुर्गी का अंडा। तो ऑटोमेटिक है, मुर्गी को तो ऐसा लगा कि ये हमारा ही अंडा है। तो मुर्गी जिस तरह से वो अपने अंडे को सेवती थी, उस तरीके से वो बाज का भी अंडा सेव रही थी, क्योंकि उसे भी पता नहीं था कि ये हमारा अंडा है या दूसरा का है ना। तो सब जैसे वो अपना अंडा को सेवती थी, उस तरह से बाज का भी अंडा को सेवने लगी। और जब 2, 4, 5 दिन हुए, जब तक एक ऐसा समय आया जब वो अंडे से चूजा निकलता है, यानी क्या, मुर्गी का बेबी, है ना। तो सारा जब अंडा फूटा, यानी मुर्गी खुद से फोड़ी है तो चूजा बाहर निकला, तो उससे बाज का भी बच्चा बाहर निकला, है ना। तो बाज का जो बच्चा जब बाहर निकला, तो जिस तरह से मुर्गी का बच्चा कुदकता था, फुदकता था, मतलब ज़मीन पे चलता था, उस तरीके से बाज का भी बच्चा चलता था, है ना। यानी कि जैसा मुर्गी का बच्चा एक्टिविटी करता था, वैसा एक्टिविटी बाज का बच्चा भी करता था। सेम सिचुएशन। सोचो, बाज उड़ सकता है ना, आसमान को छू सकता है, लेकिन फिर भी वो ज़मीन पर रेंग रहा था। क्यों पता है? क्योंकि उसका भरण पोषण, है ना, उसकी जन्म ऐसे जगह पे हुई जहाँ पे क्या, मुर्गी के बच्चे थे। तो सब काम मुर्गी के बच्चे की तरह करने लगे, है ना। एक दिन ऊपर से बाज जा रहा था, तो बाज का नज़र अपने बच्चे पे पड़ा, यानी क्या, जो बाज का बिरादरी होता है। तो उसको लगा ये बाज का बच्चा मुर्गी के बच्चा के साथ क्या कर रहा है ना। बाज, ये तो हमारा बच्चा है, ये हमारा बिरादरी का, ये तो उड़ सकता है, ये आसमान को छू सकता है। उसके बाद वो धीरे धीरे, मतलब उसको ना अब बच्चा को ऊपर ले जाने का कोशिश कर रहा था, धीरे धीरे। जैसे ही आया, बाज का बच्चा को पटाख से झपटा, है ना, अपना बच्चा को, और उसको जैसे जैसे धीरे से ऊपर ले गया, तो उसका डायना भी बहुत कमज़ोर था। वो उसका डायना मजबूत नहीं था, वो उड़ भी नहीं सकती थी। क्यों? पर जो जहाँ पे वो रह रहा था, जहाँ पे उसका भरण पोषण हुआ था, वहाँ पे मुर्गी के बच्चे के साथ हुआ था, तो वो उड़ना ही भूल गई थी, है ना। वो उड़ना ही उसको नहीं सिखाया गया। तो जब अपने मुंह में उस बच्चे को लिया, जब आसमान में जब उड़ाने लगा, धीरे धीरे उड़ाते 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 वो फिर उड़ने का कोशिश किया, बार बार गिर रहा था, बार बार गिर रहा था, बार बार गिर रहा था, फिर भी जो बाज था वो उसको छोड़ा नहीं। क्यों? उसको पता था ये हमारा बच्चा है ना। उसके बाद क्या, धीरे 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 जब उड़ने का कोशिश किया, एक दिन पता चला, पंख को फैलाया, पूरा आसमान में चला गया, है ना। तो इस कहानी से सेंस क्या मिलता है हमें? कहीं न कहीं हम लोग कुछ करना चाहते हैं, अपने मन में डिजायर होता है ना। हम लोग को जब भगवान भेजते हैं तो हम लोग सब एक भगवान के बनाए हुए अनोखा दृश्य हैं, अनोखा मनुष्य हैं। तो भगवान हमको स्पर्श करके भेजते हैं कि तुम जाओ, तुम ये काम कर सकती हो। लेकिन जब हम लोग ज़मीन पे आते हैं, कहीं न कहीं हम लोग के ऐसा परिवेश में हम लोग ऐसे जगह पे रहते हैं जहाँ पे लोगों बोलते हैं ये काम तुमसे नहीं हो पाएगा, ये तुम नहीं कर पाओगी, तुमसे नहीं हो पाएगा। तो हम लोग जिस सिचुएशन में रहते हैं, जिस जगह पे रहते हैं, हम लोग का मेंटलिटी, हम लोग का मानसिकता, कहीं न कहीं हम लोग वैसे ही समाज में ढल जाते हैं, है ना। और हम लोग ऐसे सोचते हैं हमारे लिए 4 व्हीलर नहीं, हमारे लिए गाड़ी नहीं, हमारे लिए ऐशो आराम नहीं, हमारे लिए ट्रिप नहीं है। क्यों? हमारा परिवेश ही गरीबी में हुआ है ना। तो कैसे हो पाएगा आप बताओ? तो कैसे हम अपने सपना को छू सकते हैं, अपने सपना को उड़ सकते हैं? जिस जगह पे एक लड़की, एक लड़का उड़ना चाहता है ना, लाइफ स्टाइल मेंटेन करना चाहता है, वो कैसे मेंटेन कर पाएगा? उसको सिखाया ही नहीं गया, है ना। घर वाले क्या बोलते हैं, जितना बड़ा चादर है उतना ही पैर फैलाओ, है ना।
यानी क्या, जितना बड़ा चादर है उतना ही पैर फैलाओ। लेकिन स्मार्ट वेलूर के लोग बोलते हैं, है ना, हमारे सीनियर पंकज सर बोलते हैं कि अगर पैर बड़ा हो जाए तो चादर ही बदल दो। है ना, कितना अंतर है। इसी धरती पे सारे लोग हैं। एक देखो स्मार्ट वैल्यू के लोग, एक हमारे मतलब जो फेल्योर लोग हैं हमारे आसपास आजू बाजू, है ना। तो हम लोग को अपना मानसिकता को चेंज करना है। हम लोग वो काम कर सकते हैं जो लोग एक सक्सेसफुल किए हैं। हम भी लाखों कमा सकते हैं, करोड़ों कमा सकते हैं, है ना। लेकिन हमें ऐसा मानसिकता रखना होगा कि हम भी एक मनुष्य हैं, हम भी इस काम को कर सकते हैं। जब इतने सारे लोग किए हैं तो डन, है ना। तो इस कहानी से हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिला, तो इसलिए लगा मैं आप लोग को सुनाऊं। और कहीं ना कहीं हम लोग ना अपना ही कैपेसिटी भूल जाते हैं। जैसे आप लोग को पता होगा कि हनुमान जी उड़ सकते थे, लेकिन वो भूल गए थे कि हम उड़ पाएंगे या नहीं। तो उनको भी याद दिलाते थे, कौन, सुग्रीव, है ना, जामवंत, बहुत सारे लोग मिलकर के उनको याद दिलाएं कि तुम पवन पुत्र हनुमान है ना, तुम उड़ सकता है, तुम समुंदर को नांग सकता है। तब उसको याद आया हम लोग के पास भी क्वालिटी होती है, बहुत सारा क्वालिटी होता है। हमारे सीनियर हमको बोलते हैं तुम ये काम कर सकती हो, तुम ये कर सकती हो, तुम ये ले सकती हो, तुम आगे बढ़ सकती हो, तुम ट्रिप क्वालिफाई कर सकती हो। तब हमको लगता है सच में क्वालिफाई कर सकते हैं, और पता चलता है एक दिन हम लोग क्वालिफाई कर चुके हैं, है कि नहीं। तो हमारे अंदर जब भगवान धरती पे भेजे हैं तो हमारे भेजा में भेजा दे के भेजे हैं, ऐसे नहीं खाली भेजे हैं। तो अपने भेजे का इस्तेमाल करें। कौन लोग क्या बोल रहा है ना, उस पर ध्यान ना दें। क्यों, आपने तो जैसे जगह पे रहोगे, जैसा समाज में रहोगे, वैसा मानसिकता हो जाएगा और आपके हाथ में एक दिन कुछ नहीं बचेगा, सिर्फ बेरोजगारी, फेल्योर, अनसक्सेस, है ना। अगर आपको लगता है कि हमको आगे बढ़ना है तो अपने सीनियर के साथ कदम पे कदम मिला करके, आपके सीनियर जैसे बोल रहे हैं आप बात मानिए और अपने सपना को पूरा कीजिए, है ना। आज मैं जो भी कर पा रही हूँ हमारे सीनियर का बहुत बड़ा श्रेय है, पंकज सर का, जो हमें इतना समझने, सीखने और समझदारी का जो हमारे अंदर बात आ पाया। तो चलो मैं मिलती हूँ आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।